दोस्तों, मेरे देश के लोग, मेरे भारतवर्ष के लोग कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा जीते हैं। तो मैं आज आपके सामने कल्पना रखना चाहता हूं कि कल्पना कीजिए कि कोकरोच जनता पार्टी के इस मूवमेंट के बाद और देश में लोगों की मांग उठने के बाद यदि हमारे माननीय श्री एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या आपके शिक्षा विभाग में सुधार हो जाएगा? क्या जो शिक्षा का अधिकार आपसे छीनता जा रहा है, आपको वापस बड़ी ही खुशहाली के साथ वो आपका शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा? और अगर नहीं मिल पाएगा तो मैं एकम भारत युवा दल का संस्थापक आप लोगों के सामने ये वादा लेके आया हूं कि अगर 2029 के चुनाव में आप लोग, ये पूरे देश की जनता एकम भारत युवा दल को पूर्ण बहुमत की सरकार देती है, तो इस देश में हम 95% सरकारी स्कूल और 5% प्राइवेट स्कूल रखने का एक जरूरी नियम बनाएंगे, जहां शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से 0 फीस मॉडल पे काम करेगी, 0% प्रॉफिट मॉडल पे काम करेगी और विश्व के सबसे विख्यात स्तर की जो शिक्षा प्रणाली है उसको इस भारत में लाने और लागू करने का कार्य करेगी। इसी के साथ जो लोग इस शिक्षा विभाग में दान देंगे, जो उद्योगपति इस शिक्षा विभाग के लिए दान देंगे, उन्हें विशेष प्रकार की छूट उनके कर में दी जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र के अलावा किसी भी कार्य में संलग्न सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जहां आज शिक्षकों को वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए ड्यूटी में लगा दिया जाता है, जहां शिक्षकों को जनगणना जैसे कामों में ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, जहां शिक्षकों को तमाम के कार्यों में व्यस्त करके शिक्षा प्रणाली को जिस प्रकार लचर किया जा रहा है, हम उन्हीं शिक्षकों को विश्व के उन विख्यात शिक्षा प्रणालियों को सीखने, समझने और इस भारत देश में क्रियान्वित करने के लिए उनके सरकारी खर्च पर विदेश दौरे कराएंगे और हमारी देश की शिक्षा प्रणाली को सुगम और सबसे उत्तम बनाने के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध रहेंगे। तो क्या जुड़ना चाहेंगे आप एकम भारत युवा दल से? क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा बिना किसी फीस के इस देश में शिक्षा का हक प्राप्त करे? क्या चाहते हैं आप कि शिक्षा हर किसी को प्राप्त हो? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, जुड़िए, सशक्त बनाइए एकम भारत युवा दल को, जहां एकता, युवाओं की शक्ति और उनके देश के प्रति जो प्रेम और देशभक्ति है उसको हम आगे लेके जाएं।